नमस्कार, मैं रेखा वरुण और आप देख रहे हैं कपिल वस्तु पोस्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है बातचीत करने के लिए जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कहते हैं मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकले ही नहीं है। सर, अब तक का आपका सफर कैसा रहा? और आप सारेगामापा में गए, चैंपियन हुए, कैसा रहा स्ट्रगल और कितना संघर्ष करना पड़ा? सबसे पहले रेखा आपको धन्यवाद और आपके सभी कपिल वस्तु पोस्ट को देखने वाले और डिजिटल जो ये नया आयाम आप लोगों ने शुरू किया कपिल वस्तु पोस्ट के माध्यम से चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं रुपेश मिश्रा जी टीवी सारेगामापा से और टी सीरीज से और मैं अपने जनपद सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ और ये मेरा गृह जनपद है और कपिल वस्तु पोस्ट जो देख रहे हैं ये भी मेरे गृह जनपद का ही डिजिटल चैनल है। तो इस पे मेरी बाइट आ रही है और रेखा मेरा बाइट ले रही है तो अच्छा लग रहा है। अब हम शुरू करते हैं अपने संघर्ष की कहानी जैसा रेखा ने पूछा है। तो मेरे संघर्ष की कहानी ऐसे शुरू हुई कि मैं बचपन में जब मैं 4-5 साल का था तो म्यूजिक में ये हुआ था कि थोड़ा बहुत गुनगुनाते थे पिताजी के साथ। पिताजी से बोलते थे आंखें गा दीजिए, ये गा दीजिए, मतलब ये गा दीजिए, सरसों वाला गाना गा दीजिए, समझ रही हैं? जी, जी। तो ये गाते-गाते तो पापा गाते थे हमारे काले गा दीजिए, तो पापा गा देते थे हम काले हुए तो क्या हुआ दिल वाले हैं। गाते-गाते फिर उसके बाद से ये हुआ कि हमारे मामा जी का तिलक था, जी, तो उसमें तिलक था तो हम थोड़ा बहुत गाने लगे थे तब थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मली। तो उनके तिलक में हमको लोग जबरदस्ती खड़ा कर दिए मंच पे और कोई नौगढ़ से लोग गाने आए थे उस समय, तो हम भी गाने लगे उसमें। अब खूब गाए उसमें मनोज तिवारी का गाना चला था बगल वाली जान मारेली। तो चला था वही गाया और पूरा नोटों से मेरा दोनों जेब भर गया था, ये भी जेब इधर का भी जेब। तो जब जेब भर गया हमारा तो उसके बाद से लगा कि यार बढ़िया सिस्टम है, 10 मिनट गाओ पैसा इतना पा जाओ। तो उसके बाद से फिर आए, अब रात में सोए वही पैसा पकड़ के कि ये पैसा कहाँ गया। फिर वो पैसा देखते थे कि यार इतना पैसा आया, फिर वही पैसा मम्मी को दे दिए। अब मम्मी हमारी कहीं रखी मतलब जतन करके, अब वो कहीं गायब हो गया। और जब हम सुबह उनसे पैसा अपना मांगने लगे कि मेरा पैसा दीजिए जरा, तो बोली अभी दे रहे हैं, अभी कुछ और काम कर रहे हैं, तो टाला-बट्टी करने लगी। तो फिर वो पैसा नहीं मिला तो हम बोले नहीं अभी मेरा पैसा चाहिए। तो वो बोली कि नहीं तार पैसा गायब हो गइल बेटा। अब जैसे बोली वो कि गायब हो गई, जैसे हम रोने लगे पूरा कि यार ये क्या हो गया? तो पूरा भयानक रोने लगे कि पैसा मेरा गायब हो गया, मुझे पैसा चाहिए। तो हमारे नाना क्या कि उसमें ₹5 का नोट चला हुआ था। तो बोले नाती ये है तुम्हारा पैसा, ये लो ताज़ा-ताज़ा नोट लो, ताज़ा-ताज़ा नोट लो। तो हम बोले नहीं, नहीं, हमको वही पैसा चाहिए, वही नोट चाहिए जो हम गाए थे, जो इनाम में पाए थे। तो फिर बोले वो कोई गायब हो गया, यही तुम्हारा असली पैसा। तब वो जाके दिए, तब हम शांत हुए। तब लोगों को लगा कि ये गा भी सकता है। फिर उसके बाद से फिर उधर म्यूज़िक में हम ध्यान छूट गया, फिर नॉर्मली गाने-वाने लगे। लेकिन जब हम कक्षा 8-9 में गए, तो हमारे मामा जी संगीत सीखते थे यहीं हमारे घर पे आकर के। तो वो सीखते थे पंडित श्री ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी से, सौरथगढ़ के हमारे गुरुजी उनसे मैं सीखता हूँ। लेकिन उनके भतीजे हैं एक एक श्री चंद्र प्रकाश मिश्रा जी, वो भी हमारे गुरुजी हैं, नौगढ़ में रहते हैं वो। तो वो आते थे यहाँ सिखाने। तो जब सिखाने आते थे तो हम भी देखते थे, चाय-पानी हम ही पिलाते थे छोटे थे तब। तब देखते थे ये लोग बढ़िया गा रहे हैं, बजा रहे हैं, हमको भी सीखना चाहिए, अंदर हम गाते थे। तो क्या हुआ कि पिताजी बोले सीखोगे? हम बोले बिल्कुल सीखेंगे। तो गुरुजी मेरा वॉइस चेक किया आवाज़ की गा सकता है कि नहीं गा सकता है। तो गुरुजी बोले बहुत अच्छा गा रहा है, तो सुरीला गा रहा है, बहुत बढ़िया गा रहा है, इसको सिखवाइए। तो ऐसे-ऐसे मतलब सीखते चले गए, म्यूज़िक करते चले गए, 2-3 साल सीखे, इंटर किए। तो फिर कंसिस्टेंसी नहीं बन पाया, जो निरंतरता होनी चाहिए म्यूज़िक में, वो नहीं हो पाया। तो हम चले गए बीटेक करने, वहाँ दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में। तो वहाँ से बीटेक किए 4 साल, इंजीनियर बने। उसी दरमियान 2013 में एक स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन आया कॉलेज का। सभी कॉलेज के बच्चे जितने दिल्ली के थे, यूपी के थे, सब पार्टिसिपेट किए, तकरीबन 26,000 बच्चे। उसमें से हम दिल्ली मिस्टर दिल्ली बने 2013 में। वहाँ चैंपियन बने, वहाँ जब जीते हम, ट्रॉफी लेकर के आए हॉस्टल में, तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ। और उसके बाद से फिर लगा कि नहीं म्यूज़िक को अब सीरियसली लेना चाहिए। तो इंजीनियरिंग करते रहे, उसी दरमियान हम रियाज़ भी करते रहे, हारमोनियम खरीद लिए। हमारे एक मौसा जी हैं दिल्ली में, उनके माध्यम से उनको मैं ले गया अपने गाड़ी से और नहीं सॉरी उनकी गाड़ी थी और उन्होंने मेरे लिए हारमोनियम खरीदवाया और हॉस्टल में हम रियाज़ करने लगे। चेयरमैन, डायरेक्टर वहाँ के जो है, एक रूम दे दिए कि बेटा तुम रियाज़ करो, कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हो। करते-करते जो है फिर बीच में सुर संग्राम एक सीज़न आया।
2013 वहीं से मेरा पहला टीवी स्क्रीन जिस पे हम लॉन्च हुए थे, दर्शकों को मैं बता दूं, 2013 भोजपुरी का सबसे बड़ा शो सुर संग्राम, जिसको होस्ट कर रहे थे रवि किशन जी। और उसमें निर्णायक भूमिका में थे पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, कल्पना जी और आनंद मोहन जी, देवी जी और मनोज तिवारी जी, सभी लोग उसमें उपस्थित थे। तो उसमें मैं गाया 2013 में, तो उससे थोड़ा प्रसिद्धि मिला, जिले में लोग जाने कि हाँ गा रहे हैं। और कॉलेज में उसी टाइम पढ़ते थे हम 2013 में, वहां भी थोड़ा सा अपना ये मतलब भौकाल बना, जिसको बोलते हैं हम लोग के शब्द में, कि हाँ लड़का कुछ कर सकता है। तो और चेयरमैन सर हमको छूट दे दिए कि और तुम करो। करते करते जो है फिर 2015 हुआ, कैंपस सिलेक्शन होना था कि सभी बच्चों का अब जो फोर्थ ईयर 4 साल क्रॉस कर चुके हैं बीटेक, उनका कैंपस सिलेक्शन होना था, जॉब के लिए कंपनीज आई थी। तो हम भी अप्लाई किए, मेरा सिलेक्शन हो गया एचसीएल में। तो मेरा मन नहीं किया जाने का, लेकिन कुछ इंटर्नशिप किए, हम ट्रेनिंग व्रेनिंग किए और जॉब किए, फिर चले आए घर पे हम। तो 2015-16 की बात है। तब आए घर पे और पिताजी से बोले कि हम थोड़ा म्यूजिक करना चाह रहे हैं, गंभीर रूप से, ढंग से। हमें क्या पता था कि म्यूजिक में इतना संघर्ष है अंदर। ऊपर सब कुछ चमक दमक दिखता है कि कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, सब उड़ रहे हैं, हवाई जहाज से आ रहे हैं, शो कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, स्टूडियो। लेकिन उसके पीछे की कहानी असल क्या होती है, ये इससे मैं अनभिज्ञ था कि असली संघर्ष तो वो है। ये तो जो दिखाया जाता है जनता उतना ही देखती है, लेकिन संघर्ष जो उसका होता है उसके पीछे होता है, पर्दे के पीछे। तो मैं ऐसे ऐसे किया, फिर घर आया। अब घर बैठ गए, अब घर पे आके रियाज वाज अपना किए। साल भर बैठे, कुछ नहीं हुआ, रियाज पानी किए। पिताजी से 2 साल मांगे, 2-3 साल दीजिए, अगर नहीं होगा तो हम जॉब करेंगे। पापा हमारे बड़ा सपोर्ट किए, पापा और माता जी हमारे।